सभी को नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस और यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क की 4th क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं, उन क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लीजिए ताकि ये क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्लास देखते हो तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाया कीजिए। ठीक है, ये ऑफलाइन वीडियो है तो हम तो हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करते रहते हैं ना। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब ए ने किया काम 2 दिन तक, उसके बाद शेष काम को बी 9 दिन में पूरा कर देता है। तो शेष काम को किसने किया? बी ने। कितने दिन में? 9 दिन में। ए ने किया 2 दिन तक काम, बी ने किया शेष काम को 9 दिन में। ठीक है, ये कह रहा है यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता, मतलब ए काम करता 3 दिन तक, ए 3 दिन तक काम करता तो शेष काम को बी करता फिर 6 दिन, जो काम बचता उसको 6 दिन में बी पूरा कर देता। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या समझ में आता है कि ए अगर 2 दिन तक काम करेगा तो बाकी बचे हुए काम को बी करेगा 9 दिन में। अगर ए 3 दिन तक काम करेगा तो बाकी बचे हुए काम को बी करेगा 6 दिन में। इसका मतलब ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। समझ में आया? मतलब ए का 1 दिन का काम ही उतना हो जाता है जितना बी 3 दिन में करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी, ए 1 दिन में जितना काम करता है बी 3 दिन में उतना काम करता है। ये टाइम का रेशो आया। एफिशिएंसी का निकाला हूं, इंटरचेंज, मतलब ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए ए तथा बी अलग अलग काम को करने में कितना दिन लेंगे। ठीक है, अब इसमें टोटल वर्क पहले निकालना है। टोटल वर्क या तो इस इंफॉर्मेशन से निकाल लो या इस इंफॉर्मेशन से, किसी से भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। देखिए 2 दिन काम किया है, 1 दिन में कितना करता है ए ने 2 दिन काम किया, 1 दिन में करता है 3, तो 6 यूनिट। बी ने 9 दिन काम किया है, 1 दिन में कितना करता है 1, तो कितना हुआ 9। टोटल काम कितना हुआ 15 यूनिट, मतलब टोटल काम है 15 यूनिट। अब इसको किससे करवाना है? ए और बी दोनों से। तो ए देखिए 15 यूनिट काम है, ए करता है 3, सॉल्व कर लीजिए, 3 × 5 = 15। तो इसका मतलब ए कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। और बी टोटल काम है 15, 1 दिन में कितना करता है 1, तो कितना आया 15 डे। ठीक है ना, तो ए करेगा 5 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी सी किसी काम को करने में ए बी सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। बी और सी किसी काम को करने में ए बी सी से 50% ज्यादा समय लेते हैं। ए बी सी से कंपेयर किया तो ए बी सी को मानो 100, ये 50% ज्यादा, तो कितना हो गया 150%। ठीक है, ये क्या आया? समय, समय ज्यादा लेते हैं, मतलब ये टाइम का रेशो आया। सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 × 15, 5 × 10। ठीक है, 3:2। अब ये देखिए यदि वे तीनों पूरा काम एक साथ करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी में बी को 120 रुपए मिलते हैं। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिए कि बी को टोटल 450 में से कितने मिलते हैं 120। इसको कट करो, 3 × 4 = 12, 15 × 45, मतलब 15 में से 4। ठीक है, अब ये जो पारिश्रमिक या फिर वेतन जो मिलता है किस हिसाब से मिलता है? जितना उन्होंने काम किया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ने 15 यूनिट में से 4 यूनिट किया है। ठीक है, और अगर तीनों ने बराबर दिन काम किया है तो जो इनकी एफिशिएंसी होगी वो उसी रेशो में होगी जितना कि उनका वर्क डन होगा। तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि बी ने अगर टोटल 15 यूनिट काम है उसमें से 4 यूनिट बी ने किया है, कह सकते हैं। अब यहां एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी के लिए हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। ये टाइम का था ना, टाइम का रेशियो था, तो 2:3, मतलब ए बी सी 1 दिन में कितना कर रहे हैं 3, जबकि वहां में कितना बनाना है 15। बी 15 में से 4 करता है, तो अगर मैं इसको 15 करूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
5 से, तो दोनों को करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 दिया 15। 15 ABC की एफिशिएंसी है, तो BC की कितनी हुई 10। अब इसमें से B कितना करता है 4, मतलब ये जो 10 हुआ ये किसका है B प्लस C का, और B की है 4, तो C की कितनी होगी भाई, B प्लस C 10 है, तो C कितना हुआ, इधर माइनस होगा 6। ठीक है, अब यहां देखिए 15 A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर एक दिन में 15। B और C कितना कर रहे हैं 10, तो A कितना करेगा, तो A एक दिन में करेगा 5 यूनिट। इन तीनों की एफिशिएंसी अब हमारे पास आ चुकी है, जैसे कि A B C। A एक दिन में करता है 5 यूनिट, B करता है 4 यूनिट, C करता है 6 यूनिट। ये तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, यदि A प्लस B उस काम को पूरा करने में A प्लस B प्लस C से 8/3 दिन ज्यादा लेते हैं। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना। यहां पर क्या कह रहा है कि A प्लस B किससे ज्यादा समय ले रहे हैं, A प्लस B से, कितना 8/3। तो पहले इनकी एफिशिएंसी देखो, A प्लस B कितनी होगा 5 और 4 9, A प्लस B प्लस C 15। ये किस चीज का है, एफिशिएंसी का रेशो। किस चीज का रेशो है, एफिशिएंसी का। और हमें ये डिफरेंस किसका दे रखा है, दिन का, मतलब टाइम का। तो टाइम का रेशो निकालो, 15:9 इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, 15:9 हो गया टाइम का रेशो। मतलब A और B किसी काम को करने में 15 दिन ले रहे हैं, तो तीनों मिलकर उसको 9 दिन लेंगे। इनमें इनका डिफरेंस कितना आया, हमारे पास इसका डिफरेंस आया 6, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस क्या है 8/3 दिन, ये एक्चुअल में डिफरेंस है। अब हमें क्या निकालना है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। मतलब 6 की वैल्यू ही 8/3, एक की वैल्यू 8/3, 6 नीचे आएगा ना। और हमें निकालना है A प्लस B मतलब 9 की वैल्यू। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3 3 2 4 4 डे। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है, ये तो पता ही होगा ना। ज्यादा से कम पर आए तो डिवाइड, और एक से ज्यादा पर गए तो मल्टीप्लाई। 4 डेज, मतलब तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 450 रुपये में से 120 रुपये मिलते हैं B को। तो इसका मतलब, इसको सिंपलीफाई किया 15 में से 4, मतलब 15 काम में से 4 अकेला B करता है। 15 यूनिट अगर कोई काम है तो B करता है 4 यूनिट उसमें से। और अगर इन तीनों ने बराबर दिन काम किया हो तो जो वर्क डन का रेशो होता है वो एफिशिएंसी का रेशो होता है। तो हम इसको एफिशिएंसी मान सकते हैं कि एक दिन में अगर 15 काम होता है तो B करता है 4। ठीक है, तो इसलिए ये यहां पर देखिए कि ABC का अभी हमारे पास एफिशिएंसी क्या है 3, लेकिन वहां क्या देगा 15, तो उसको इक्वल करने के लिए हम इसको 15 बना देंगे। रेशो मेंटेन रहे, मल्टीप्लाई तुम किसी से भी कर सकते हो इसको, चाहे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने 5 से किया तो 10:15 का रेशो आ गया। रेशो अभी भी 2:3 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ABC को काम पर लगाता है, वे तीनों उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि वो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं या फिर 10 दिन में करते हैं। यहां लिखा है 10 दिन में करते हैं, मतलब ABC तीनों उस काम को 10 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तथा अंतिम 60% काम को B और C करते हैं। A केवल पहले 2 दिन काम करता है B और C के साथ, मतलब A प्लस B प्लस C। इन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक। उसके बाद काम A ने छोड़ दिया, तो किसने किया फिर, B ने और C ने, दोनों ने मिलकर। पूरा काम होता 10 दिन में, 2 दिन यहां लग गए तो 8 दिन इन्होंने लिए होंगे। ठीक है, अब आगे क्या कहा इसने कि B और C ने मिलकर 60% वर्क किया। 60% B और C ने किया, तो बाकी बचा कितना 40% इन्होंने किया होगा। ऐसे ही है ना, 40% इन्होंने किया होगा। अब देखिए B काम करने में C से 20% कम समय लेता है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि B अनुपात C कितना है। B काम करने में C से 20% कम समय लेता है, 20% कम,
सी से, मतलब अगर सी 100 लेता है तो बी कितना लेता है 80। क्या? टाइम, ये टाइम का रेशो है। इसको सिंप्लीफाई करो 4:5 टाइम। इसको एफिशिएंसी बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे 5:4, है ना, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये बी और सी की। अब यहां देखिए बी और सी ने 8 दिन का काम, कितना आएगा बी और सी का 8 दिन का काम? बी प्लस सी 8, 8 नहीं 72 यूनिट काम है। और ये कितना है 60% है, मतलब 60% है 72, तो 40% कितना होगा? 72/60 मल्टीप्लाई 40 कितना होगा? 48 यूनिट। ठीक है ना? देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 12 6 72 12 चौक 48, 48 यूनिट 40%, मतलब ये काम कितना हुआ 48 यूनिट। ये किसने किया है? ए बी सी ने मिलकर 2 दिन में, ए बी सी में मिलकर 2 दिन में। अब हमें बी सी का तो पता ही है, बी सी 5 और 4 करते हैं, तो बी सी का 2 दिन का निकालो। देखो भाई टोटल ए प्लस बी प्लस सी ने दोनों ने मिलकर किया है 48 यूनिट। ठीक है, बी सी कितना करते हैं? तो बी और सी का 2 दिन का काम कितना हुआ? 1 दिन का है 9, 2 दिन का हुआ 18। बाकी जो काम बचा होगा वो ए ने किया होगा 2 दिन में। तो ए ने किया है 2 दिन में 30 यूनिट काम, 1 दिन में कितना आया 15। तो ई की एफिशिएंसी आई 15। तो यहां पर एफिशिएंसी ए बी सी, ए की 15, बी की 5, सी की 4। यहां पर हमने एफिशिएंसी क्यों निकाला है? ये इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि पूरे काम के लिए 3000 रुपये मिलते हैं तब सबसे कम कार्य क्षमता वाले मजदूर का वेतन बताओ। बताना तो वेतन ही है, वर्क डन के अकॉर्डिंग निकल जाता, लेकिन सबसे कम कार्य क्षमता कैसे पता लगेगी? इससे पता लगेगी। देखिए ए 15 करता है, बी 5 करता है, सी 4 करता है, तो सबसे कम एफिशिएंट कौन है? सी। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे ये निकालना है। ये यहां से देखिए, देखिए देखिए ए ने कितने दिन काम करा है? सिर्फ ए ने करा है सिर्फ 2 दिन, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 30। ठीक है, बी ने कितना करा है? 2 दिन, यहां 8 दिन हुआ, मतलब 10 दिन, तो मल्टीप्लाई बाय 10 50। सी ने कितना करा? सी ने भी 10 दिन 40। ये वर्क डन इन्होंने करा। याद रखिए मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर तीनों या फिर 2 जो भी हो, अगर वो समान दिन बराबर दिन काम करते हैं तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम टोटल पारिश्रमिक या फिर वेतन को बांट सकते हैं। ये 3000 रुपए इसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं अगर तीनों बराबर दिन काम करते तो। लेकिन ए ने सिर्फ 2 दिन करा है, बी सी ने 10-10 दिन करा है, तो इनके जो काम करने के दिन हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं बांट पाएंगे। हम पूरे वेतन को बांटेंगे इनके वर्क डन, जितना इन्होंने काम किया उतना इनको पैसा मिलेगा। काम ए ने करा 2 दिन मतलब 30 यूनिट, बी ने करा 10 दिन में 50 यूनिट, सी ने करा 40 यूनिट। अब हमें निकालना किसका है? सिर्फ सी का, कि सी को कितने मिलेंगे। तो गौर से देखिए, ये भी तो भी रेशो ही है, गौर से देखिए इसको, टोटल कितना हुआ 80 और 40 120 120 120 के लिए कितने रुपए मिलते हैं 3000। और हमें निकालना है किसका? सी का, तो एक के लिए कितना मिलेगा और 40 के लिए कितना मिलेगा? 3000 बटे 120 गुणा 40, 4 तिया 12, 3 से 3 कट 1000 रुपए। ये आंसर आपका। यहां पर जो अलग चीज आई है वो ये आई है कि हमने टोटल पारिश्रमिक को एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं बांटा। क्यों नहीं बांटा? क्योंकि तीनों ने बराबर दिन काम नहीं किया, इसलिए वर्क डन के अकॉर्डिंग जितना इन्होंने काम किया उतना इनको पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से सी का एफिशिएंसी क्यों निकाली थी? ताकि इनका पर डे वर्क पता लग सके और ये पता लग सके कौन कम एफिशिएंट है, क्योंकि हमें ये भी पूछा गया है कि कम एफिशिएंट वाले का वेतन बताना है। तो कम एफिशिएंट हुआ सी, तो सी का वेतन होगा 1000 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ए बी का 3/4 काम बी के 5/6 समय में करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को पढ़ो और उसे समझो। ए बी का 3/4 काम, बी का 3/4 काम, मतलब बी का अगर 1 है तो ए का कितना हुआ 3/4 काम, मतलब वर्क। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3:4। तो वर्क का रेशियो क्या है 3:4।
ये काम कैसे करता है, बी के 5/6 समय में। मतलब बी अगर एक समय लेता है तो ए कितना समय लेता है, 5/6। ये क्या है, टाइम। ठीक है, इसको भी सिंपलीफाई करके लिख दीजिए 5:6। किसका आया ये रेशो, टाइम का। अब देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, यही तो होती है ना, वर्क अपॉन में टाइम। ऐसे तो एफिशिएंसी निकलती है ना, वर्क बटे में टाइम। यहां पर देखिए वर्क, अब इनकी एफिशिएंसी हम डायरेक्ट यही निकाल देते हैं, वर्क बटे में टाइम, मतलब 3/5 अनुपात, वर्क बटे में टाइम मतलब 4/6। ठीक है, इसको अब ये किस चीज़ का रेशो आया, ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो आया, ए और बी के एफिशिएंसी का रेशो आया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6×3 18, क्रॉस मल्टीप्लाई 4×5 सिंप्लीफाई, ये 2 से कट जाएगा, 2×9 18, 2×20, या यहाँ पे भी डायरेक्ट कट कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो रेशो आया 9:10। एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 9:10। अब आगे देखिए, यदि दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब तो ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो चुका है कि इनकी एफिशिएंसी 9:10 और दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं। एक दिन का काम 9 + 10 190 यूनिट टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको किससे करवाना है, ए इसको करेगा, टोटल काम है 190 है, ए एक दिन में कितना करता है 9, तो कितना टाइम लगेगा इसको ऐसे लिख देते हैं इतना डेज। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, यह इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 9×2 18, 9 × 9, 1/9 दिन। ठीक है, ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एफिशिएंसी ना देकर कुछ इस तरह इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ती है। अगर आप यहां देखें, ये देखिए, ये वर्क ये टाइम, तो वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, ये इस तरह एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो टोटल काम हो गया 190। ए से काम करवाना है, ए का एक दिन का काम है 9 यूनिट, इसे इसको डिवाइड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, मतलब इसकी एफिशिएंसी हुई 3, अगर ए की है 1, एफिशिएंसी 3:1। ठीक है, अब इसने क्या कहा, सी अकेले एक घर को पेंट करने में 48 दिन का समय लेता है, मतलब सी काम को करता है 48 डेज में, और तीनों मिलकर ए बी सी उस घर को पेंट करते हैं 16 दिन में, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए पहले टोटल वर्क मानते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ, जो इनका एलसीएम है, बड़े वाले का टेबल 48। देखिए अभी सी 48 यूनिट काम करता है 48 डेज में, तो एक दिन में 1, 16 से इसको डिवाइड करो 3। ठीक है, ए बी सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट, सी का एक दिन का काम है 1 यूनिट, तो ए बी का एक दिन का काम कितना आया, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आया 2 यूनिट। ठीक है, मतलब ए बी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, और इनका एफिशिएंसी का रेशो, दोनों की एफिशिएंसी 2 है मिलकर, और एफिशिएंसी रेशो 3:1, मतलब इसको हमें बांटना है 3:1 में। कैसे बांटेंगे, देखिए टोटल 3:1 में बांटना है, मतलब टोटल हुआ 4 की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2, तो एक की वैल्यू तो आ गई 1/2। हमें निकालनी किसकी है, 3 की भी, 3 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3/2, तो इसकी वैल्यू आई 3/2। ये इनका एक दिन का काम आया है। ए का एक दिन का काम है 3/2 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 1/2 यूनिट। ठीक है, पूछा क्या है, उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी को कितने दिन लगेंगे। टोटल काम कितना है 48 यूनिट, बी कितना कर रहा है 1/2, एक दिन में कितना टाइम लगेंगे, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी 96 डेज। यहां देखिए हमें ए का निकालना भी नहीं था,
इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती निकालने के लिए, आपका ये इतने में ही हो जाता, ठीक है ना। एक मतलब ये बी का बी का भाई एक ही है ना, तो एक दिन का काम कितना आया, आधा। तो बी 96 डेज में उस काम को करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी, इनको कितना टाइम लगेगा, 5 डेज। यदि ए अपनी क्षमता से दुगना काम करता है, ए अपनी क्षमता से दुगना काम करता है 2a, और बी अपनी क्षमता का 1/3 काम करता है, बी अपनी क्षमता का 1/3, बी का 1/3 कर दिया, तो टाइम कितना लगेगा, 3 दिन। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आई ना। अब हमसे पूछा क्या है, क्रमशः ए तथा बी अकेले कार्य को करते हुए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेले ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें से एक ए प्लस बी 5 दिन में करते हैं, 2a प्लस बी बाई 3 3 दिन में करते हैं। तो इसमें ये जो भिन्न है इसको हटाने के लिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भिन्न हट जाएगी। अब इसमें देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, इसको करो तो 3 कट हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर 3 से डिवाइड होगा, मतलब 1। ये डिवाइड क्यों होगा, जो लीनियर पेयर होते हैं उसमें x प्लस वाई बराबर समथिंग मान लेते हैं 10, तो वो जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों तरफ से होता है, 5x प्लस 5y 50, ये लीनियर पेयर होता है। इसमें क्या होता है, इनका रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट मतलब अगर ये बढ़ेगा ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। इसमें हमने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया। ऐसा क्यों किया है, अगर इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम कम होगा। अभी पीछे बताया था ना मैंने, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। अगर एफिशिएंसी 3 गुना होती है तो टाइम 3 से डिवाइड होगा। समझ पाए इस बात को। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a प्लस बी को, ये 6a प्लस बी, इसको लगता है 1 डे काम करने में, और a प्लस बी इसको लगता है 5 डे काम करने में। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क मानते हैं, टोटल वर्क 5, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1। ये क्या है, एफिशिएंसी। ये 6a प्लस बी किसी काम को 1 दिन में करते हैं, a प्लस बी उसी काम को 5 दिन में करते हैं। ये कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन है। तो टोटल काम हमने 5 मान लिया, 5 यूनिट। अब इसको वैसे जैसे हम करते हैं वैसे किया, तो 5 और 1, ये किसकी है, ये 6a प्लस बी का 1 दिन का काम 5, a प्लस बी का 1 दिन का काम 1। इनका डिफरेंस देखो, b से b कट, 6a में से a हटाया तो 5a, इनका डिफरेंस 4, मतलब 5a जो 1 दिन का काम है वो है 4। तो a का 1 दिन का काम कितना आया, 4/5, ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, a का 1 दिन का 4/5 आया। पूछा क्या गया है कि a और b अकेले काम करते हैं कितने दिन में पूरा करेंगे। तो a का तो देखो यहीं से आ जाएगा। अभी हमने देखिए टोटल वर्क कितना है, 5, a 1 दिन में करता है 4/5, तो इसको सोल्व कर लो। मतलब a उस काम को करने मिलेगा 25/4 दिन। ठीक है, ऑप्शन में हम इसी को मैच कर सकते हैं। और इसमें देखिए ऑप्शन में a का 25/4 एक ही दिन है। इसमें ऑप्शन जो 3 है उसमें b का है वो 25/4, a का नहीं है, कहीं उस पर टिक कर दो। a का जो टाइम है कितना लगा, 25/4, तो a का 25/4 ऑप्शन 2 में है, उस पर टिक कर दो आंसर। लेकिन फिर भी ये तो a का निकला है, b का कैसे निकलेगा। a और b गौर से देखो, a प्लस b, इनकी एफिशिएंसी 1 दिन का काम कितना है, 1। a प्लस बी का 1 दिन का काम 1, इसमें से a का 1 दिन का काम कितना आया, 4/5, तो b का कितना आएगा, 1 माइनस 4/5, कितना आएगा, 5 के 5, 5 में 4 गया, 1/5। ठीक है भाई, b का 1 दिन का काम 1/5, तो टोटल काम कितना है, 5 यूनिट। यही है ना टोटल काम। इसको पर डे वर्क से डिवाइड कर दो,
ये लो, तो आंसर हुआ 25/4 दिन ए लेगा और 25 दिन बी लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। यदि ए अपनी क्षमता से दुगना कार्य करता है, मतलब ए ने अपनी क्षमता डबल कर लिया, दुगना, और बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आपको लग रहा होगा सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है। ध्यान से देखिए और इसकी लैंग्वेज समझिए कि बी अपनी क्षमता से 1/3 कम, मतलब बी की क्षमता अगर पहले 1 थी तो अब 1/3 कम है, तो कितनी है? 3 × 1 = 3, 3 - 1 2, 2/3। तो अब किस क्षमता से काम कर रहा है वो? 2/3 से। ठीक है, ये समझने वाली बात थी। तो बी अब 2/3 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो अब कितना टाइम लग रहा है इनको? 6 दिन। 6 दिन। अब कितना काम लग रहा है? टाइम लग रहा है इनको 6 दिन। अब देखिए फ्रैक्शन, इसको हटाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां हमने करा 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, यहां 3 से 3 कट, तो कितना बचा? 2b। और यहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो टाइम कम होगा, तो यहां पर डिवाइड होगा, तो आएगा 2। समझ में आया ना? एफिशिएंसी अगर मल्टीप्लाई हुई है तो टाइम डिवाइड होगा। अब देखिए a + b = 10, ये। अब ये देखिए इनका काम, टोटल वर्क मानिए 10 यूनिट, क्योंकि इनका एलसीएम 10 है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। मतलब क्या हुआ? 6a + 2b का एक दिन का काम आया 5 यूनिट, a + b का एक दिन का काम आया 1 यूनिट। इनका डिफरेंस देखो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आया यहां पर डिफरेंस? 4। ठीक है, 5a + b, इनका एक दिन का काम आया है 4। अभी a और b का अलग अलग नहीं निकल पाया। अब हम इससे कंपेयर करें इसको, अब इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, माइनस कीजिए, तो कितना आएगा? 4a, मतलब इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं इसको? क्या क्या मैंने, a + b 1 है, 5a + b 4 है। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो यहाँ बचेगा 4a, और इसको इसमें से माइनस करूं तो बचेगा 3। मतलब a का एक दिन का काम आ गया, ये 4 नीचे आ जाएगा ना, 3/4। a का एक दिन का काम आया 3/4। पूछा क्या गया हमसे? हाँ, हमसे पूछा गया कि a b अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, a और b दोनों। अब देखो a का तो ही निकल जाएगा, a टोटल काम कितना है? टोटल काम है 10, एक दिन में करता है 3/4, 40/3 दिन। ये आया a का। ऑप्शन में इसको देखकर भी आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन b का भी अगर हम निकालते हैं कैसे निकलेगा? a और b का एक दिन का काम 1, a और b का एक दिन का काम 1, इसमें से a का है 3/4, तो b का कितना आया? 1 - 3/4, 1/4। समझ में आया ना? b का 1 - 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 कैसे आएगा? 4 × 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4। ठीक है, अभी देखिए टोटल काम है 10, एक दिन में करता है 1/4, तो कितना समय लगेगा इसको? 40 दिन, 40 डेज। इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि आप ये बात समझ पाएं कि उसने बोला है कि एफिशिएंसी कम, तो कम का मतलब कम करके लिखना पड़ेगा, ना कि एफिशिएंसी 1/3 की है। 1/3 नहीं की है, 1/3 कम की है। मतलब पहले 1 थी तो 1/3 कम कर ली, तो कितनी रह गई? 2/3, मतलब 2/3। तो 2/3 एफिशिएंसी है। इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज्यादा समय लेता है, b उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखिए, जो कम समय ले रहा है उसको पहले मानो, जो कम समय ले रहा है। अब इसमें a ले रहा है a + b से 27 घंटे ज्यादा, मतलब a + b कम समय ले रहा है,
और बी उसी काम को करने में ले रहा है ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा, मतलब ए प्लस बी ने कम समय लिया। तो पहले ए प्लस बी का मानो, ए प्लस बी एक काम को करने में मान लेते हैं एक्स घंटे लेता है, ठीक है। ठीक है, अब ए कितना लेगा, ए लेगा ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा, ए प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा, ठीक है। और बी कितना लेगा, जितना ए प्लस बी ने लिया है उससे 3 घंटे ज्यादा, यही हुआ ना। अब इसमें बोला गया कि ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, ए अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। अब यहां पर गौर से देखिए, ए और बी इतने घंटे में काम करते हैं और इतने घंटे में काम करते हैं। अब वही सेम हम टोटल काम अगर माने, टोटल वर्क माने, तो इनका एलसीएम, और जब वेरिएबल्स होते हैं जो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है, ये इनका एलसीएम। समझ पा रहे हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। जैसे अब एक एग्जांपल है, ए किसी चीज़ को करने में 3 घंटे लेता है, बी इसी चीज़ को करने में 5 घंटे लेगा, तो इनका एलसीएम टोटल वर्क कितना आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन 15, यही आता है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसको इसे डिवाइड करते हैं 5, इसको इसे डिवाइड करते हैं 3, यही नंबर इंटरचेंज होकर हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे ही होता है ये। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ देखिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन को हमने एलसीएम मान लिया। जब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 27 कट हो जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस 3, x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 कट, कितना बचेगा, x प्लस 27। अभी हम ये क्या कर रहे हैं कि a और b इनका पर डे वर्क कितना आया, पर डे वर्क, इनका पर डे वर्क आया x प्लस 3 प्लस x प्लस 27, मतलब 2x प्लस 30, ये पर डे वर्क है। अब ए और बी उस काम को करने में कितना समय लेंगे, टोटल काम कितना है, x प्लस 27 x प्लस 3, ये टोटल काम है। इसको a प्लस बी के पर डे वर्क से डिवाइड कर दो, पर डे वर्क से डिवाइड किया, ठीक है। ये क्या आया, a प्लस बी इसको कितने दिन में करेगा, और जबकि हमें पहले से ही दे रखा है कि a प्लस बी उसको x दिन में करता है, इसको x दिन में करता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 30 से इसको करेंगे तो 30x, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कीजिए, x को इससे करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 27 को करेंगे 27x प्लस 27 3 से कितना होता है 81, ठीक है। अब इसको हम एक तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कैसे होगा, अभी राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। चलो पहले हम यहाँ ले आते हैं फिर देखते हैं। हम 3x और 27x को प्लस 30x यहाँ भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो एक x स्क्वायर बचा, 3x और 27x माइनस के तो माइनस 30x हो जाएगा, 30x पहले से था, माइनस 30x ये आया माइनस 81, 30x से 30x कट तो x स्क्वायर और ये माइनस 81 वापस वहाँ चला जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, तो x क्या आया और इसका आंसर क्या आएगा, या तो प्लस का 9 या माइनस का 9। माइनस का 9 पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लस 9, मतलब x की वैल्यू आई 9। तो a प्लस बी x घंटे मतलब 9 आवर्स में उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया कि a उस काम को करने में कितना दिन लेगा, तो a देखिए a कितना ले रहा है x प्लस 27, x की वैल्यू आई है 9 प्लस 27, आंसर आया 36 आवर्स, आंसर आया समझ में। लेकिन इस तरह की ये जो इक्वेशन बनेगी, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम एग्जाम में ऐसा कर पाए, क्या एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन में अगर इतना समय देंगे तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इक्वेशन ना बने इसीलिए तो शॉर्ट ट्रिक्स बनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक देखिए, आप घबराइए नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये आना बहुत जरूरी था आपको, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए,
इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले मैं ये रब कर दूं ना, यहां तक तो ठीक है ना कि a प्लस बी को एक्स आर लगते हैं, a को लगता है 27 आवर्स ज़्यादा, b को लगते हैं 3 आवर्स ज़्यादा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे। इसमें a प्लस बी, इसको कितना समय लगेगा, स्क्वायर रूट ब्रैकेट a को जितना टाइम लगा वो माइनस a प्लस बी का टाइम, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट b को जितना टाइम लगा वो माइनस a प्लस बी का टाइम, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। a को कितना टाइम लगा, x प्लस 27, माइनस a प्लस बी को कितना टाइम लगा, x। ठीक है, आगे देखिए b को कितना टाइम लगा, x प्लस 3, और a प्लस बी को कितना टाइम लगा, x। देखिए अब x से x कट, इस x से इस x, ये वाला x कट, क्या बचा यहां बचा 27 मल्टीप्लाई, यहां क्या बचा 3। ठीक है ना, अब देखिए इसमें से रूट में, स्क्वायर रूट में से क्या बाहर आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 27 को, और ये वाला 3 पेयर, 1 पेयर एंड ये सेकेंड पेयर, क्या बाहर आया 3 गुना 3, 3 तिया 9, और a प्लस बी का टाइम कितना था x। इसका मतलब ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आई है 9, और हमें पूछा क्या गया है कि a को कितना टाइम लगेगा, यही पूछा ना, तो a को कितना टाइम लगेगा, x प्लस 27 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 9 निकल चुकी है, तो कितना लगेगा 36 आवर्स। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ये प्रॉपर ट्रिक मैंने आपको लिख के दी ताकि आप आगे वाले क्वेश्चन में यूज कर सकें। क्या ये क्वेश्चन इतना बड़ा भी करना पड़ेगा, नहीं, ये क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं करना। आप इसको कैसे सोल्व करोगे, सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, तो इसकी अप्रोच ये रहेगी। अब देखिए इसकी सॉल्व करने की अप्रोच ये रहेगी कि a और b को कितना टाइम लगा x, और यहां a b का कैसे निकलेगा, रूट a को a b से कितना ज्यादा लग रहा है 27 घंटे, गुणा b को कितना ज्यादा लग रहा है a b से 3 ज्यादा, बस डिफरेंस ही तो देखना है ना। तो कितना निकल के आया 27 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 81, 81 में से कितना बाहर आएगा 9, तो x बराबर कितना आया 9, a का पूछा है x बराबर 9 प्लस 27 कितना आया 36 आवर्स। ये क्वेश्चन बस इतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन वो चीज सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि कहां क्या वैल्यू पुट करनी है। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर यही सवाल नहीं सीखना कि ये सवाल आपने सीख लिया और हो गया, आपको उसका कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि आने वाले बाकी सवालों में भी आप उसको यूज कर सके। इसलिए आपको प्रॉपर उसमें पूरी ट्रिक आपको लिख के दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। अब देखिए इसमें हमें ए बी सी तीनों का मानना है। मैंने अभी बताया आपको कि जो सबसे कम समय लेता है पहले उसको मानो। इसमें देखिए ए बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो ये तो ज्यादा ले रहा है। सबसे कम कौन ले रहा है, सी। देखिए सी का मान लेते हैं कि सी समय लेता है x डे। ठीक है, कि सी किसी काम को करने में x डे लेता है। अब देखिए ए उससे कितना ज्यादा ले रहा है 9 दिन ज्यादा, यही है ना, x ए से 9 दिन ज्यादा ले रहा है। अब इसमें देखिए b ए जो है वो b से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, तो b का कैसे लिखेंगे, x के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये जो a का टाइम है ये b से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो मैंने b को भी 5 ज्यादा कर दिया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको x प्लस 9, 5 इधर आएगा,
तो यहाँ b रह जाएगा, तो b का कितना आया x+4। ये किसका आया b का, ठीक है ना। वैसे तो वर्बली भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को समझो, ध्यान से समझो। a लेता है इतना समय और ये समय कितना है b से 5 दिन ज्यादा, तो हमने क्या करा b को भी 5 दिन ज्यादा करा तो इक्वल हो गया। इक्वेशन ऐसी बनती है ना, ये 5 दिन ज्यादा है b से, तो हमने b को भी 5 दिन ज्यादा कर दिया, इक्वेशन इक्वल हो गई। अब देखिए 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो x+4, तो b को कितना समय लगेगा x+4, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे लिख लेते हैं कि b को समय लगेगा x+4 डेज। ये हो गया। आगे क्या पूछा गया है, a तथा b एक साथ उस काम को उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में c अकेला पूरा करता है। a + b किसी काम को कितने समय में पूरा करता है, जितने समय में c पूरा करता है। अब c को अगर x डे लगते हैं तो a + b को भी तो x डे लगेंगे, ठीक है ना। अगर c को x डे लगते हैं तो a + b इसके बराबर है, तो a + b को भी x डे लगेंगे, मतलब इन दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा x दिन। इन दोनों को मिलकर लगेगा x, और इन दोनों को मिलकर निकालने का ट्रिक क्या है, स्क्वायर रूट। ये a दोनों से मिलकर, मतलब a + b दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं xr, तो a + b से कितना ज्यादा ले रहा है 9 ज्यादा, मल्टीप्लाई b कितना ज्यादा ले रहा है इससे, देखिए ये x+4 ले रहा है, ये x है तो 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा ले रहा है, 4 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ये आ गया। कितना आएगा 9 चौक 36, 36 में से स्क्वायर रूट में से 6 बाहर, कितना आएगा 6, x बराबर आया 6। पूछा क्या गया है, तो बताइए a अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। a कितने समय में पूरा कर रहा है, a कर रहा है x+9 में, x की वैल्यू 6, तो कितना आया 15 डेज। a उस काम को करेगा 15 डेज में। देखिए अब तो बिल्कुल छोटी सी ट्रिक हो गई ना, ये भी आपको लिखना तो नहीं है वहां, आपको तो वहां डायरेक्ट इसमें पुट करो वैल्यू, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, तो कम किसको लगता है ए को, तो ए का माना XR, X घंटे, ठीक है। बी को कितना लगता है इससे 10 घंटे ज्यादा, ठीक है, यहां तक ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, मतलब अकेले अकेले किया होता तो इतना समय लगता। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, मतलब अगर दोनों मिलकर करते तो कितना समय लगता 12 आवर, ठीक है। और दोनों ने मिलकर किया और अलग अलग किया, तो इसको हम ऐसे, वही सेम रूल है कि a + b का टाइम कितना होगा, a का टाइम माइनस a + b का टाइम, ब्रैकेट बंद, b का टाइम माइनस a + b का टाइम। यही ट्रिक था ना। देखो a को कितना समय लग रहा है, a को लगता है x घंटे, माइनस b, a + b को कितना लग रहा है 12 घंटे। अगला देखो b को कितना लगता है x + 10, और a + b को कितना लगता है 12 घंटे। यही हुआ ना, देखिए अब, और a + b को कितना लग रहा है 12, ये तो हम लिख ही चुके हैं। देखिए अब इसमें से इसको अगर हम सॉल्व करें, x - 12, x - 2, 12 में से 10 गया 2, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, ये आया। इसको अब देखिए, इसमें से कोई फुल वैल्यू रूट में से बाहर नहीं आ रही है, कोई रियल नंबर बाहर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा, यहां स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, मतलब क्या बचेगा x - 12
x माइनस 2 ये बचेगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 12 दूनी 24। आया समझ में? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 12 तो माइनस 14x हो गया प्लस 24, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा तो कितना आया, यहां बचा 0, यहाँ अभी 144 था, इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, इसको हम यहां कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 120 इक्वल 0, ये बचा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब इसमें से सॉल्यूशन के लिए आपको पता है ना, ऐसा नंबर देखो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और इसके आगे साइन किसका है, माइनस का, और उन दो नंबर को माइनस करे तो 14 आए। ऐसा नंबर में ढूंढना है। ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 20 और 6। देखिए तो 20x प्लस 6x माइनस 120, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना है। ये मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जिसको आता है वो समझ लीजिए, वरना देखिए क्या क्या हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे जो कि मल्टीप्लाई करने पर 120 देते हैं और इसके आगे निशान किसका है, माइनस का, माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आता है। तो 20 और 6 ऐसे नंबर है, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 120 भी आ जाएगा और 20 में से 6 माइनस करोगे तो 14 भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 20 प्लस इसमें से 6 कॉमन आएगा तो यहां बचा x, यहां कितना बचेगा 20 दूनी 100, 20 छिक्का 120। ठीक है, ये आ गया। यहां क्या बचा, जो कॉमन इन दोनों में से कॉमन ये कॉमन है x माइनस 20, यहां क्या बचा, यहां से x और यहां से प्लस का 6, आगे 0। ठीक है, ये आया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर 20 और x बराबर माइनस 6, तो माइनस में तो हो नहीं सकता डेज, तो हमारा ये x बराबर आया 20, x बराबर 20 आया। x क्या है, a को मतलब 20 घंटे लगेंगे। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि b को उस काम का 50% करने में कितने घंटे लगेंगे। b का पूछा है 50%, b को वो काम करने में कितना लग रहा है, वैसे यहीं से देखिए 20 और 10 30, b एक काम को करता है 30 घंटे में, तो 50 आधा काम कितने घंटे में करेगा, 15 घंटे में। देखिए यहां पर x, तो a का निकला 20 घंटे 20 आवर्स और b का x प्लस 10, यही है ना, x प्लस 10, तो कितना आया 30 आवर। अब गौर से देखिए, a को एक काम करने में लगते हैं 30 घंटे, तो उसका आधा काम करने में कितने लगेंगे, आधा, आधा समय भी आधा हो जाएगा ना, 15 आवर्स। हो गया आंसर। इसका ये जो मल्टीप्लाई किया गया है इसका भी एक शॉर्ट तरीका होता है, लेकिन उसको हम अलग से बताएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सब कुछ बताने लग गया तो आपको मेन ये जो क्वेश्चन है वो नहीं समझ में आएगा फिर, इसलिए इसको भी बाद में बताऊंगा। अभी तो मैंने पूरा लेंथी वे में इसको सॉल्व किया है। अभी आप चीज़ सीख रहे हैं तो यहाँ आप टाइम लगा सकते हैं। चीज़ को ना बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि बाकी सभी को, अगर इसमें थोड़े बहुत इसके नंबर्स चेंज हो जाएं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप उसको कर सको। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो और उसमें टाइम दो। मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसमें टाइम लगाओ। देखो इसको कैसे किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो। ठीक है, इसी तरह इसको जो मल्टीप्लाई कैसे करा है उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और इसको सॉल्व कैसे किया है इसका भी एक शॉर्ट होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये किस तरह से सॉल्व किया है ये भी मैं आपको उसमें अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसकी वीडियो बनाकर। ये टाइम एंड वर्क की 4th क्लास थी। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन, क्लासीफाई क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं हम। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड सभी क्वेश्चंस के ना आप टाइप देखिए, आपको पता चलेगा कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, और जब तक टाइम एंड वर्क खत्म होगा ना आप सभी के सभी टाइप्स कर चुके होंगे। ओके, एक भी ऐसा टाइप नहीं बचेगा जो कि आपको नहीं आता हो टाइम एंड वर्क इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें और हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, कमेंट कीजिए एंड आपकी क्वेरीज बहुत सारी आ रही हैं,
ठीक है। तो और भी आपके जितने भी आपको डाउट्स हैं हमें सेंड कीजिए, इससे हमें पता लगता है कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है ना। तो हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में उसको ध्यान रखते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए किस तरह की क्लास लग रही है आपको, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए, नमस्कार।